बहुत बड़ी बात है कि पुजारी स्वयं ये नहीं समझ रहा कि ये भगवान है। वो आपको किस प्रकार से समझाएगा कि ये परमात्मा है, ये ठाकुर जी हैं, जब उन्हें स्वयं पता है हर रोज ये भगवान नहीं है। वहाँ उनके सामने से उठा उठा करके पैसे इधर उधर करता रहता है। वो ये नहीं समझता कि ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी को सब पता है। जब ठाकुर जी के सामने सब कुछ हो रहा है, ठाकुर जी सब कुछ देखने वाले हैं, तू पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, ऐसा उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता कि परमात्मा भी कोई वस्तु है। बस वो ये मान लेते हैं मंदिर में पुजारी हैं, पूजा कर रहे हैं, और जो चल रहा है बस मूर्ति के सेवक है, और इससे कैसे वो परमात्मा प्रकट होगा वो भूल जाते हैं उस परम तत्व को। वो कण कण के अंदर है, वो रोम रोम के अंदर है, वो प्रत्येक पदार्थ के अंदर है, वो चींटी से लेकर के हाथी तक है, प्रत्येक जगह विराजमान है वो तत्व, और आप सबके अंदर भी है वो। जब आप उसको खोजोगे नहीं, कैसे पता चलेगा वो तत्व कैसा है? बिना खोज के जानकारी नहीं हो सकती, बिना खोज के प्राप्ति भी नहीं हो सकती। बिना समर्पण के आप सोचो कि मैं तो एकदम से उठूंगा और वहां जाकर के मेरी स्थिति स्थित हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हम उस परमात्मा के समर्पण नहीं हो जाएंगे कि हे परमात्मा हम तो तेरे हैं, पूरे के पूरे वेद सामवेद तो बस समर्पण का ही गुणगान करता है कि परमात्मा के समर्पण हो जाओ। इसी कारण से उन्होंने ये बोला वेदा नाम सामवेदो अस्मि, कि वेदों में सामवेद हूँ। नहीं तो क्यों बोलता? वेद तो और भी थे, 3 वेद और थे, उनका नाम नहीं लिया। क्यों लिया सामवेद का नाम? क्योंकि उनके अंदर कुछ लोग कहते वो गाया जाता है। गाना कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई भी कविता भी गा सकता है, कोई भी संस्कृत के वाक्य को गा सकता है, पद्य को भी गा सकता है, गद्य को भी गा सकता है। लेकिन क्यों बोला? वो सार उसके अंदर रख दिया उन्होंने कि खोज करो। जब खोज करोगे तब पता चल जाएगा कि वो परमात्मा समर्पण के सिवा कुछ नहीं चाहिए। जितनी भी वस्तुएं हैं सब की सब वस्तुएं वही देने वाला है, वही करता है, वही सब कुछ। आज तक उन्होंने सब कुछ दिया। जितना भी आप इस संसार के अंदर वस्तुएं समझते हो, चाहे राज से प्राप्त हो, चाहे धन से प्राप्त हो, चाहे लोगों की ताकत से प्राप्त हो, चाहे किसी भी प्रकार से प्राप्त हो, वो चीजें सब की सब सीमित है, दायरा सीमित है। उन वस्तुओं से उस परमात्मा की 2 पल की भक्ति भी बड़ी होती है। क्योंकि वो वस्तुएं जब तक आपका शरीर चलेगा तब तक ही चलेंगी, उसके बाद वो वस्तुएं आपके काम नहीं आएंगी। यही संसार के अंदर छोड़ करके और चले जाएंगे उसके द्वार के ऊपर। अगर भजन किया, गुरु पूर्ण मिला, तो आपका जो पिछला किया गया कर्म है वो समाप्त कर दिया जाएगा, मिट जाएगा। और जो आज आप कर्म कर रहे हैं, अगर आपने सही रूप से कर्म किए, संभल संभल करके एक एक कर्म किया, तो फिर आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप उस परमात्मा के प्रति समर्पण हो गए, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। न ही आपको धर्मराज के दरबार जाना पड़ेगा, न आपके आसपास कोई यमराज आएगा, न यम के दूत दिखाई देंगे। कोई भी हो, कैसा भी हो, क्योंकि समर्पण अगर परमात्मा के जीव हो गया तो वो जीव परमात्मा का हो गया। जब जीव परमात्मा का हो जाता है
तो फिर उसको ये नहीं सोचना कि कहीं यमराज आएगा, यम के दूत सताएंगे, परेशान करेंगे, नरक में डाला जाऊंगा, स्वर्ग में रहूंगा और किसी लोक में जाऊंगा, वो नहीं सोचता। वो तो बस उसका हो गया। जब वो उसका हो गया, फिर कुछ भी हो, कैसे भी हो, वो सारा सब कुछ समर्पण उस परमपिता के कर देता है। दूसरे न कुछ आवश्यकता होती, न सोच होती, न विचार होता, बस एक ही चीज होती है कि जो कुछ भी है, बस मेरा कुछ नहीं बचा। अब मेरा तो ये मन भी नहीं है, ये भी तेरा है। ये मुख से गायन शुरू होने लगे, कानों से उनकी जो लीलाएं, उनका गुणगान चल रहा है वो सुनने लगे, हाथों से सेवा होने लगे परमात्मा की, कदम उस परमात्मा की ओर चलने लगे, और ये आत्मा उसके अंदर ज्योति स्वरूप की ओर भागने लगे, हृदय के अंदर तेज और उनका स्वरूप प्रकट होने लगे। तो समझ लेना आप भक्ति की ओर बढ़ रहे हो। अगर आपके अंदर निंदा पैदा होने लगे, परमात्मा गुरु संतों के प्रति शंका पैदा होने लगे, विचार पैदा होने लगे, इधर उधर की निंदाएं चुगलियों में आनंद आने लगे, एक दूसरे का धन देख करके, बुराई और चढ़ाई देख करके, सांसारिक वस्तुओं देख करके ईर्ष्या होने लगे, कोई अच्छा सोचने वाला, अच्छा बोलने वाला देख करके अंदर में घृणा पैदा होने लगे, तृष्णा बढ़ने लगे, स्त्रियों की तरफ देख करके मन भागने लगे, पुरुषों की ओर मन देख करके मन दौड़ने लगे, और इन संसारिक भोग्य पदार्थों की ओर बार बार मन उठा उठा करके कि उठाओ और दौड़ो संसारिक विषयों की ओर। तो समझ लेना आप परमात्मा से दूर जा रहे हो। आप कितनी भी बड़ी बातें करते हो, कितना भी आप ध्यान की बातें करते हो, कितना भी आप कोशिश कर रहे हो, तो समझ लेना ध्यान आपके आसपास भी नहीं है। ध्यान बहुत दूर की ताकत है, बहुत दूर की। मैं देख रहा था बहुत लोग 22-22 घंटे का आसन सिद्ध कर लिया तो भी ध्यान नहीं लगता। तो आप लोग तो बस सोचते हैं लेटे, सो गए और ध्यान लग गया।